गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। आपका अपनी कुल मालिक पर, अपने सदगुरु पर विश्वास और पक्का हो जाएगा। संगत जी, क्या खूब कहा गया है, सतगुरु की याद में बैठोगे तो सतगुरु तुम्हें भी याद रखेंगे, वह तुझे मिल जाएंगे। मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे आपका एहसास नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि भले ही आप मुझे दर्शन ना दें, लेकिन कुछ ऐसा तो कीजिए कि मुझे यह एहसास होने लगे कि आप मेरे साथ हैं, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। उस रात उसे सपना आया। सपने में उसे भगवान दिखाई दिए। भगवान ने कहा, अगर तुम्हें अनुभूति लेनी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब भी तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैरों के निशान दिखाई देंगे। 2 निशान तुम्हारे पैरों के होंगे और 2 मेरे पैरों के निशान होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन जब वह सैर पर गया और जब वह चलने लगा, तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और नजर आने लगे। तो वह बड़ा खुश हुआ और हर रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उसका सब कुछ चला गया। वह रास्ते पर आ गया। दुनिया वालों ने तो उसकी कद्र करनी बंद कर दी थी। अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब जब वह सैर पर गया तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए कि बुरे वक्त में उसका भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। अब वह बड़ा परेशान हो गया कि दुनिया मुसीबत में तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब उसने फिर से मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास आने लगे। वह कहने लगा, भगवान, मेरा बुरा वक्त था, तब तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए, लेकिन मुझे किसी बात का कोई गम नहीं था। भगवान, आपने भी मुझे उस समय मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? उस रात उसे फिर से सपना आया और भगवान दिखाई दिए। भगवान ने कहा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर 2 पैरों के निशान तुमने देखे थे, वह तुम्हारे पैरों के नहीं, वह मेरे पैरों के निशान थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था। आज जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो गया है, तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। तो परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि आप बीमार नहीं हैं। परमात्मा का शुक्रिया करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि जीवन की कीमत क्या होती है, यह उस व्यक्ति से पूछो जो मरने वाला है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो पूरी मेहनत के साथ भजन सिमरन में लग जाओ और जीते जी मरना सीखो। अपने आप को मिटाए बिना परमात्मा नहीं मिलता। इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। गुरु के दिए शब्द रूपी झाड़ू से इसे रोज रोज साफ करते रहें, ताकि पाक साफ हो करके आप खुद की पहचान करें। इस संसार में तो सभी लोग किसी न किसी की भक्ति में लगे हुए हैं, किसी न किसी व्यक्ति या पदार्थ के प्यार में पड़े हैं।
कोई धन दौलत का भक्त है तो कोई मान प्रतिष्ठा का, किसी को बाल बच्चों से प्यार है तो किसी को मित्र और संबंधियों से। दुनिया के सारे रिश्ते अस्थायी हैं। सभी चीज़ें उनकी भक्ति हमें परम पिता परमात्मा से नहीं मिला सकती और दुनिया भी चीज़ों से प्यार सतगुरु की भक्ति परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि सतगुरु उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है। सतगुरु और परमात्मा में केवल इतना भेद है कि परमात्मा सतगुरु का असली स्वरूप है, जबकि सतगुरु मनुष्य के चोले में परमात्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। संत जन जो शक्ति लेकर आते हैं उसे जाहिर नहीं करते बल्कि चुप ही रहते हैं। इसीलिए साध संगत जी संत जन सचखंड छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके हमें मृत्यु लोक में लेने के लिए आए हैं। हमें तो केवल अपने अंदर प्यार पैदा करना है, अपने मन को मनाकर भजन सिमरन के लिए बैठना है, भजन सिमरन को पूरा समय देना है, तभी तो वह हमें सचखंड लेकर जाएंगे। लेकिन हमें संतों की ताकत की खबर नहीं होती। हमें तो खुद भजन सिमरन करके अपने अंदर उस ताकत को पैदा करना है, अपने अंदर सतगुरु के दर्शन करने हैं। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग श्रवण करना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो और सिमरन करना है तो खर्च मत देखो। और अगर कुल मालिक की रहमत देखनी है तो गरूर मत करना। इसलिए कहा गया है कि सफ़र सिमरन का यूं ही चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे लेकिन कभी कम ना हो। हमारी सतगुरु से प्रीत चाहे हर रिश्ता रंग बदलता रहे। संत फरमाते हैं कि पहली फुर्सत में ही प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए, प्रभु की भजन बंदगी करनी चाहिए। ना जाने मृत्यु कब हमारे सामने आ जाएगी और हमारे प्राण पखेरु उड़ा ले जाएगी। उस समय कोई भी रोक नहीं सकेगा और ना ही कोई हमारी जिंदगी में एक भी क्षण को कोई बढ़ा पाएगा। इसीलिए समय बर्बाद ना करो और प्रभु की भक्ति में लग जाओ। सुबह समय मिले सुबह बैठो, शाम को समय मिले शाम को बैठो और सतगुरु की खुशियाँ पाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं कल एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए जी। राधा स्वामी जी।